हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये पॉम पॉम वाले गुलदस्ते बनाने बताऊंगी। ये बनाने में भी बहुत आसान है और ये वेस्ट एक्सरे से बनते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे आने वाले नए नए वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया है इन्हें। हमने इसको सबसे पहले देखिए, हमने एक्सरे लिया है। ये हमारे पास वेस्ट पड़ा था। अब हम इसको आधा आधा इंची के लगभग का काट लेंगे। इसी तरह से हमें सारी पत्तियां काट लेनी है, ये आधा इंची की। अब हम ये ग्रीन ऊन लेंगे और इसको इस तरह से कोने से पकड़ के और ये चारों ओर लिपेट देंगे। किनारे से पकड़े रहे ये इस तरह से और इसको धीरे 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 लपेटते चले जाएं। थोड़ा सा लिपट जाएगा ये तो बाद में ये आसानी से जल्दी जल्दी लिपट जाएगा। थोड़ा सा इसको टाइट करके लिपेटना है जिससे कि ये खिसके ना। और इसी तरह से इसको लिपेटते चले जाना है और पूरे एक्सरे की पट्टी पे इसी तरह से ये हम लिपेट लेनी है। हमने ये सभी पत्तियों पे इस तरह से ये ऊन लपेट ली है। अब हमने ये एक स्टिक ली है। ये 1 इंच मोटी है और 15 इंच लंबी है ये। आप चाहे तो आपको अगर और बड़ा फ्लावर बनाना है तो आप और भी बड़ा स्टिक ले सकती हैं। ये मैंने 15 इंच की स्टिक ली है। अब मैं एक पत्ती को इस तरह से डबल कर लूंगी और स्टिक को बीच में रखते हुए दोनों साइड से इस पत्ती को लगा लूंगी जिससे कि ये पत्ती बीचों बीच आए। सबसे पहले हम इस पे थोड़ा टेप लगा लेंगे जिससे कि ये इधर उधर ना खिसके। ये इस तरह से थोड़ी सी टेप लगा ली है। अब टेप को कट कर लेंगे हम। और इस तरह से थोड़ा सा टेप नीचे की साइड में भी लगा देंगे। अब ये पक्की हो गई है। अब हम इसके ऊपर ऊन लपेटेंगे। ऊन में हम सबसे ऊपर इस तरह से गांठ लगा देंगे। ये दूसरी तरह से गांठ लगाई है, आप किसी भी तरह से नॉर्मल गांठ लगा सकते हैं। खाली इसको टाइट कर देना है जिससे कि ढीली ना हो। अब हम इसको थोड़ा सा चारों साइड से इस तरह से स्टिक को घुमाते चले जाएंगे और ऊन को ऊपर की साइड में रखते हुए टाइट से पकड़ेंगे और स्टिक को घुमा
चले जाएंगे जिससे कि ये आराम से लिपट जाए। इसी तरह से राउंड राउंड घुमाते चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे दूसरी पत्तियां लगाएंगे। इसको पहले फंदा लगा देते हैं जिससे कि जो हमने लपेटा है वो ढीला ना हो और हम यहाँ पे दूसरी पत्तियां लगा सकें। ये हम इस तरह से फोल्ड करेंगे पत्ती को और यहाँ पे ये लगा लेंगे इस तरह से। इस पे फिर से हम टेप लगा लेंगे। अगर आप बिना टेप की हेल्प के लगा सकते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मैंने ये इजी करने के लिए टेप लगवाया है जिससे कि मैं आसानी से ऊन लपेट सकूं और ये पत्ती गिरे ना। इसी तरह से हम इसके पास दूसरी पत्ती भी लगाएंगे। इसके ऊपर भी हम ये टेप लगा लेंगे। इस तरह से चारों साइड से लपेट लें इसको और ये मजबूत हो जाएगा। इसी तरह से हम तीसरी और चौथी पट्टी को भी टेप की सहायता से लगा लेंगे। ये हमने 4 पत्तियां लगा ली हैं सेलो टेप की मदद से। अब हम इसके ऊपर ये ऊन लपेटेंगे। ये 2, 3 और 4 पत्तियां लगा ली हैं हमने। अब हम इस ऊन को इस तरह से ऊपर की साइड ले जाते हुए ये पत्ती के ऊपर से इस तरह से ऊपर की साइड में ऊन आ गई अब ये हमारी, और इस तरह से टाइटली पकड़ के स्टिक को घुमाते हुए चले जाएंगे और ये जो धागा है इसको नीचे कर लेंगे जिससे कि ऊपर ना दिखे। और इसी तरह से हम इसको घुमाते चले जाएंगे एक हाथ से पकड़ के। ये जो निकले हुए धागे हैं इनको नीचे की साइड में दबा देंगे ऊन से और इसी तरह से हम 1 इंच तक का इसको ऊन को लपेट लेंगे इसी तरह से घुमाते घुमाते। मैं इसको 2 इंच की दूरी पे लगा रही हूँ। अगर आप 1 इंच की दूरी पे लगाएंगे तो ये और भी घना और सुंदर दिखेगा। आप इसको 1 इंच की दूरी पे लगाइएगा। मैंने इसको 2 इंच की दूरी पे लगाया है। आप इसको 1 इंच की दूरी पे लगाएंगे तो ये बहुत ही घना और सुंदर लगेगा। इसी तरह से मैंने सारी पत्तियां लगा ली हैं, देखिए। और लास्ट में इसी तरह से मैं इसको पूरा लपेट दूंगी। पूरा लास्ट तक मैं इसी तरह से लपेट दूंगी इसको। ये हमने लपेट लिया है और इसका फंदा बना के इस तरह से इसमें डाल देंगे जिससे कि ये खुले ना, और इसको खींच लेंगे इस तरह से। डबल फंदा लगा देंगे और इसको खूब टाइट करके तोड़ लेंगे या कट भी कर सकते हैं आप। और अब हम ये इसमें फूल लगाएंगे पॉम पॉम वाले। ये ऑरेंज कलर के फ्लावर लगाए हैं मैंने इसमें।
तो इसको बनाने के लिए आप इसको स्पून की मदद से या किसी कागज के टुकड़े पे लपेट के, कई तरह से बनते हैं ये, मैंने इसको उंगलियों पे लपेट कर बनाया है। इसको 25 से 30 बार लपेट लें। ये मैंने मोटी ऊन ली है। मैंने इसको 30-35 बार लपेटा है इस तरह से। अब हम एक छोटा सा धागा और कट करेंगे और इसको बीचों बीच बांध लेंगे। ये इस तरह से। और इस तरह से बीच में से कट कर लें। चारों साइड से इसी तरह से कटिंग कर लें। और अब इसको जो वेस्ट है हमारा, एक्स्ट्रा जो ये निकला है छोटा बड़ा, इसको एक जैसा कर लें, बराबर बराबर काट के इस तरह से। थोड़ा सा और फैला के चारों साइड से बराबर बराबर कटिंग कर लें। इस तरह से पॉम पॉम बन गया है। अब हम इसको लगा देते हैं इस पे। मैं इसको फेविक्विक से चिपका रही हूँ। आप इसको गम से, या अगर आपके पास गम नहीं है तो आप इसको सुई से भी सिल सकते हैं। इस तरह से, इससे थोड़ा जल्दी चिपक जाता है। इसी तरह से मैं सभी फ्लावर्स को, पॉम्पॉम्स फ्लावर्स को चिपका लूंगी। अब मैं सभी में इस तरह से चिपका लेती हूँ। ये मैंने सब में इसी तरह से चिपका लिए हैं। ये अगर आपको ये 1-1 इंच की दूरी पे लगाएंगे तो और भी घना लगेगा। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।